साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइन। साथियों, जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में लग चुके हैं। बीजेपी तो हमेशा ही मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए समय समय पर प्रचार करती नजर आती है। वैसे ही कांग्रेस ने भी भारत जोड़ो यात्रा से इसकी शुरुआत की और देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी माने जाने वाली बीएसपी अपनी तैयारियों में लग चुकी है। जहां बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी और रामजी गौतम के साथ साथ अन्य पुराने कार्यकर्ता प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, वहीं तेलंगाना की बागडोर आरएस प्रवीण संभाल रहे हैं। आरएस प्रवीण एक बड़े सरकारी अधिकारी रह चुके हैं और तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने के लिए ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। उनके काम का नतीजा भी सामने आ रहा है। युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या बच्चे, सभी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। बसपा अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों से जुड़ने का प्रयास करती रही हैं। वे सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों के मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करती रही हैं। अगर विपक्ष की दृष्टि से देखा जाए तो मायावती जी आज भी प्रधानमंत्री पद की अग्रणी दावेदार हैं और एक बड़ा चेहरा मानी जाती है। यही कारण है कि मुख्य धारा की मीडिया एक विशेष विचार नीति के अंतर्गत उनके विषय में कम ही आवाज उठाता है, ताकि लोग मायावती जी की तरफ ज्यादा ध्यान न दे पाए। बसपा अध्यक्ष मायावती जी ने मंगलवार को अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की एक बैठक लखनऊ में आयोजित की, जिसमें आगामी चुनावों की तैयारी की रणनीति बनाई गई। इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। लोग सोशल मीडिया पर भी बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी के विषय में चर्चा करते रहते हैं, जिसमें उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की जाती है, जो उन्होंने लोगों की भलाई के लिए अपने विभिन्न कार्यकालों में किए थे। अभी पिछले ही दिनों यूपी की योगी सरकार ने जब मायावती जी के द्वारा निर्मित स्मारकों और स्थानों को शादी व पार्टियों के लिए आम जनता को उपलब्ध कराने का आदेश जारी करने की बात की, तो बहुजन समाज की उठती हुई उग्र आवाजों से सरकार इतनी डर गई कि उसे अपना आदेश वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुजन समाज आज भी मजबूती के साथ मायावती जी के साथ खड़ा हुआ है और मायावती जी इस समाज की सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं। कुछ लोग समय समय पर यह कहकर बहुजन समाज पार्टी को नीचा दिखाने का काम करते हैं कि वह सिर्फ एक एमएलए वाली पार्टी है, तो इसका जवाब भी आम जनता के द्वारा ही ऐसे लोगों को दे दिया जाता है। और उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि यूपी में मोदी लहर के बीच 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी यूपी की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी सिद्ध हुई थी। और हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में नगर निकाय की अनेक सीटों पर इस पार्टी ने जीत हासिल की है। विधानसभा के चुनाव में भी बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे जो दूसरे नंबर पर थे और जीतने वाले उम्मीदवारों और उनके बीच बहुत ही कम अंतर था। एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि बहुजन समाज का जुड़ाव खासतौर से मायावती जी की तरफ है, क्योंकि उनका हर एक वोटर कैडराइज्ड है। बामसेफ जो बहुजन समाज पार्टी का सामाजिक संगठन है, वह थोड़ा सा बिखर गया है, जिसके कारण इसके कार्यकर्ताओं के साथ यह वोटर कुछ समय के लिए बसपा से छिटक गया है। और यह बिखराव जिस दिन खत्म हो जाएगा या इस संगठन के लोगों में फिर से एकता स्थापित जिस दिन हो जाएगी, वही वोटर फिर से एकजुट हो सकता है। इसके लिए मायावती जी और बहुजन समाज के अन्य कार्यकर्ताओं को थोड़ी सी पहल करने की आवश्यकता है और बामसेफ की यह टूट फूट खत्म हो सकती है। इसके साथ साथ मायावती जी को विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ भी सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, जो बहुजन समाज पार्टी का खुलकर समर्थन करने के लिए आगे आ रहे हैं। जैसे कि अपना दल ने बिना शर्त खुलकर बसपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इसके साथ ही अन्य राज्यों में भी क्षेत्रीय दलों को अपने साथ गठबंधन में लाकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को आम लोकसभा चुनाव के लिए उतरना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अन्य विपक्षी दल सत्तारूढ़ बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, उनके पास प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए कोई ठोस चेहरा नहीं है।
जिसे लोग पूरी तरह से स्वीकार करते हों और लोगों की इच्छा पर खरा उतरने के जिसके अंदर काबिलियत हो। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर हर कोई विश्वास करने के लिए तैयार है। यह विश्वास उन्होंने उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहने के दौरान लोगों के बीच और लोगों के लिए काम करके हासिल किया है। समस्त भारतवर्ष के बहुजन समाज की आवाज होने के साथ साथ मायावती जी विश्व पटल पर भी अपना नाम कमा चुकी हैं और उन्हें देश की सबसे सशक्त महिलाओं में से एक माना गया है। यही कारण है कि बहुजन समाज के लोग और देश भर के बुद्धिजीवी उन्हें आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन कैसे चलाया जाता है यह वो पहले ही सिद्ध कर चुकी हैं। इसके साथ साथ उनके द्वारा किए गए लोक भलाई के काम इस बात की गारंटी है कि उनके द्वारा चलाया जाने वाला शासन हमेशा लोगों के भलाई के लिए होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि मायावती जी के अतिरिक्त विपक्ष में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर दावेदारी ठोक सके और लोगों की निगाह में खरा उतरता हो। मायावती जी ने जो अभी तक विपक्ष के गठबंधन में अपने आप को शामिल नहीं किया है, ये बात उनके आत्मविश्वास और अपने प्रति नजरिए को भी सशक्त बनाती है कि महिला होते हुए भी वे देश की एक होनहार और सशक्त नेता है। तो साथियों, हमारी अब की वीडियो में इतना ही। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर लिखें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप ट्विटर पर हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं @रतन भारती। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।